वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे चीनी क्रांति की। अगर चीनी क्रांति की बात की जाए तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको अमूमन देखने को मिल जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था फ्रांस की क्रांति, उसे हमने सबसे पहले कर लिया। अब है चीन की क्रांति। चीनी क्रांति की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से आपको कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये विश्व इतिहास उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपका यहाँ पे बीपीएससी की ट्राइल 4 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, किसी में भी विश्व इतिहास पूछा जा सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बट अगर बात की जाए तो बीपीएससी का तो ये जानिए कि अगर उसने विश्व इतिहास नहीं पूछा तो इतिहास में उसने कुछ नहीं पूछा। ये समझिए कि वो विश्व इतिहास इतना पूछता है कि बच्चे को विश्व इतिहास और आधुनिक भारत, जैसे ही हमारी विश्व इतिहास की श्रृंखला कंप्लीट होगी हम आधुनिक भारत की श्रृंखला स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ये 2 ऐसे इतिहास के टॉपिक हैं जिन पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बीपीएससी बनाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं श्रृंखला को। यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे अभी हमने चीनी क्रांति के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टों को रखा क्योंकि वो श्रृंखला 1 से 1.5 घंटे की हो जाती है। तो फिर हम उसमें से समराइज़ करके ब्रीफ करके जो भी पॉइंट निकलेंगे उनको देख लेंगे। तो चीनी क्रांति की अगर बात की जाए तो 1720 को होंग का निर्माण हुआ, याद रखिएगा 1720 में। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। फिर 1838 में अफीम के वैध व्यापार को रोकने हेतु कैटन में कमिश्नर लिन की नियुक्ति हुई। देखिए, अफीम के अवैध व्यापार की ये अभी भी पूछा गया था कि अफीम का अवैध व्यापार कब रोका गया, तो 1838 में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कमिश्नर लिन की अफीम के व्यापार को रोकने के लिए नियुक्ति हुई थी। 1842 नॉन किंग की संधि से प्रथम अफीम युद्ध समाप्त हुआ था। ये भी अभी ट्रायल 3 में आ चुका है कि अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ था प्रथम। तो याद रखेंगे कि ये किस संधि से समाप्त हुआ था। वो संधि थी नॉन किंग की संधि। और यहाँ पे बात की जाए नॉन किंग की संधि या कभी कभी नॉन किंग भी आ जाता है, तो याद रखिए इस तरह से भी आ जाता है। तो 1842 है। और अगर इस तरह की सन ना आए तो इस तरह से हो जाएगा 1839 से लेकर 42, क्योंकि ये क्या है, ये अफीम यानी अफीम युद्ध का समय अवधि है कि 1839 39 से चल के और 42 तक चला। ठीक है, तकरीबन ये कितना 3 साल तक चला। याद रखिएगा 1856 लोरचा एरो की घटना से द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ हुआ। 1856 से क्या हुआ, द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ हुआ। अगर पहला अफीम युद्ध पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा 1839। ठीक है, 1839। समाप्त कब हो रहा है प्रथम अफीम युद्ध, तो 1842। यहाँ पे द्वितीय अफीम युद्ध क्या हो गया, प्रारंभ हो गया 56 से, और कब तक चला 60 तक। तो ये वो 3 साल, ये 4 साल तक चला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1858 यहाँ पे तिहत सीन की संधि से द्वितीय अफीम युद्ध समाप्त करने का प्रयास, और यहाँ पे पिकिंग कन्वेंशन 1960 द्वारा युद्ध समाप्त किया गया। अभी हमने ऊपर देखा था कि 1960 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है तो पिकिंग कन्वेंशन 1960 द्वारा युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। 1861 चीन में एक विदेशी मंत्रालय की स्थापना। 1895 याद रखिएगा सिमोनोस्की की संधि से चीन जापान युद्ध यानी 1800 यहाँ पे 94-95 का समापन। 1895 यानी सिमोनोस्की की संधि से चीन जापान युद्ध यानी 1894-95 का समापन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 1899 शांतुंग प्रांत में बक्सर विद्रोह का आरंभ हुआ। ये बहुत पूछा जाता है कि बक्सर विद्रोह का आरंभ कब हुआ, तो 1899 में 1899 में हुआ था। अगर बात की जाए 1900 की तो बक्सर विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, यानी ये शुरू हुआ 18 में और 1900 में ये समाप्त हो गया।
1901 में बक्सर प्रोटोकॉल आया। ये पूछा जाता है कि बक्सर प्रोटोकॉल कब आया, तो 1901 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1905 में जापान में डॉक्टर सन्यात सेन द्वारा तुंगमेग हुई की स्थापना हुई 1905 में। 1908 में क्या हुआ, साम्राज्ञी राजमाता यहाँ पे त्सु हसी का निधन हो गया था। ये वैसे पूछा नहीं जाता कि राजमाता का कब निधन हुआ, बट याद रखिएगा। 1911 की बात की जाए तो 10 अक्टूबर को हैंको बम विस्फोट हुआ था। 1911 में ही चीन में मंचू वंश का पतन और गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1911। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि मंचू वंश का तो पतन हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई चीन में। 1942 में तुंगमेग हुई का यहाँ पे यहाँ पे याद रखिए कुओमितांग के रूप में डॉक्टर सन्यात सेन ने पुनर्गठन किया। 1916 में राष्ट्रपति युआन सेआई की मृत्यु हो गई। 1925 की अगर बात की जाए तो 12 मार्च को डॉक्टर सन्यात सेन की भी मृत्यु हो गई। 1938 में हैंको के पतन के बाद चियांग को काई शेक राष्ट्रवादी सरकार की राजधानी चुंगकिंग ले आया। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी बार कहा जाए उतनी बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रायल 3 में 2 बार आ चुका है, री एग्जाम में भी और उससे पहले भी। तो 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। कब से शुरू हुआ था, तो ये 1939 से। नेक्स्ट देखते हैं 1949 में यहाँ पे माओ से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्राज्यवादी क्रांति सफल हुई थी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस इसे मत भूलिएगा। 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, जबकि शुरू कब हुआ, 1939 में। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1900 में बक्सर विद्रोह समाप्त हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा 1961 में चीन में एक विदेशी मंत्रालय की स्थापना इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने जो फैक्ट देखे वो कहाँ से थे, वो चीनी क्रांति से थे। चीनी क्रांति को हम ब्रीफ में, यानी जो 1.5 घंटे की क्लास है उसको 45 मिनट में करने की कोशिश करेंगे, और उसी के तहत आपको उन फैक्टों को देंगे जो क्लास से एक भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। बस याद रखिएगा, प्रथम अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ था, 42 में। कब शुरू हुआ था, तो 1839 में। द्वितीय मतलब अफीम युद्ध कब समाप्त हुआ था, 60 में। कब शुरू हुआ था, 56 से। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर याद मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।